नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यह एसएससी जीडी का 12वां क्लास है। अगर आप 11 क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। इसी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे 11 के 11 क्लास, ठीक है। और ये 12वां क्लास है। अगर आप भी एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और रेलवे, बैंकिंग, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो भी 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी साल में पूछा ही है, ठीक है। यानी बार बार पूछे पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बार और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पर जाने के बाद आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है वासुधैव कुटुंब, बी में है सत्यम जयते, सी में है अहिंसा परमो धर्मा और डी में है जय हिंद। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यम जयते। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यम जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी इस्लामी, सी शक संवत और डी विक्रम संवत। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शक संवत। यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या के आधार पर कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है हावड़ा, बी में है कानपुर सेंट्रल, सी में है गोरखपुर जंक्शन, डी में है नई दिल्ली। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर जंक्शन। यानी भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? गोरखपुर जंक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? देखिए यहाँ पर विरासत पशु कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है शेर, बी में है बाघ, सी में है हाथी और डी में है गेंडा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु आपसे पूछे तो आपको हाथी होगा, और भारत का सिर्फ राष्ट्रीय पशु होगा, विरासत नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका बाघ हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मगरमच्छ, बी में है कछुआ, सी में है डॉल्फिन और डी में है वेल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है डॉल्फिन। याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1903 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1907 ईस्वी और डी 1909 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ तो 1905 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी लोकमान्य तिलक, सी एनी बेसेंट, डी बी और सी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 के हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। जैसे होम रूल आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो दोस्तों, यहाँ पर लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों हो जाएगा। यानी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए अगला
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड डलहौजी, सी में है वारेन हेस्टिंग्स और डी में है लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है आगरा, बी में है दिल्ली, सी में है फतेहपुर सिकरी और डी में है सिकंदरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा। यानी अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वह सिकंदरा में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यंग इंडिया पत्र किसने निकाला, यानी यंग इंडिया पत्र किसने निकाला। ऑप्शन नंबर ए में है तिलक, बी में है सुभाष चंद्र बोस, सी में है महात्मा गांधी और डी में है नेहरू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगर आपसे कोई पूछे कि यंग इंडिया पत्र किसने निकाला तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भूगोल से है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात और डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। यानी भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है, तो वह है गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दक्कन, बी छोटा नागपुर का पठार, सी मालवा और डी लद्दाख। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। यानी भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम, डी मेघालय। तो दोस्तों 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए मानसून के कारण, बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, सी चक्रवात के कारण, डी समुद्री हवाएं के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यानी भारत में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा खारा पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बुल्लर, बी लोकटक, सी चिल्का और डी सांभर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। यानी भारत का सबसे बड़ा खारा पानी झील कौन सा है, तो चिल्का झील है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग यानी पार्ट्स है। तो ऑप्शन नंबर ए 20, बी 22, सी 24, डी 25। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24। यानी सब भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो 24 भाग है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 राजनीतिक और संविधान से है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। ऑप्शन नंबर ए टी.एन. शेषन, बी में है सुकुमार सेन, सी में है RBS पेरी शास्त्री, डी है KV चौधरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। ठीक है, यानी भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है
18 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन और डी 74वां संशोधन। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन से। यानी पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में लागू हुई? तो वह 73वां संशोधन में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां और डी 75वां। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 74वां। यानी नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 74वां है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 विज्ञान से है और क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थाका जमाने में कौन सा सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आरबीसी, बी में है डब्ल्यूबीसी, सी में है प्लेटलेट्स और डी में है प्लाज्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। यानी मानव शरीर में रक्त का थाका जमाने में कौन सा सहायक होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है CO2, बी में है N2O, डी में है सी में है O2 और डी में आपका हो जाएगा H2। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन स्किप हो गया है। चलिए यहाँ पर H2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रो ऑक्साइड बोलते हैं या नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी N2O। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है जाइलम, बी में है फ्लोएम, सी में है स्टोमाटा और डी में है क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। यानी फ्लोएम सबसे पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी गुर्दा, सी अग्नाशय और डी प्लीहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। यानी मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन सी और डी में है विटामिन डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन मैथ से है, यानी बेसिक गणित है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि 24% ऑफ 250 यानी 40% ऑफ 250। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करा है कि 250 का 40% निकालना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा? 250 गुने 40 और बाय 100 कर देना है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको 100 आएगा। तो एगो शून्य से एगो शून्य, एगो शून्य से एगो शून्य, 25 चौका 100, यानी 25 में जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। यानी 250 का 40% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में करा है कि 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जल्दी सभी लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 96, बी में है 112, सी में है 128 और डी में है 144। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग यहाँ से
इसका आंसर बताइए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, ठीक है। अभी भी वैकेंसी आया हुआ था। चलिए, जो जो फॉर्म भरे हुए हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में करा है कि 169 का वर्गमूल कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 11, बी में है 12, सी में है 13 और डी में है 14। तो दोस्तों इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो ये जो 169 का वर्गमूल ये सभी को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13। 13 का वर्गमूल होता है 169, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि 0.75 को भिन्न में बदलना है। तो सभी लोगों को बदलने आता होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में है 1/2, बी में है 2/3, सी में है 3/4 और डी में है 4/5। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 0.75 है, तो आपको बट्टा में करना क्या है, आपको यहाँ पर पहले दशमलव उड़ाना है और दशमलव उड़ाइएगा तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद करना क्या है, आपको जो जिसके आगे जितना अंक होगा, दशमलव जब उड़ाइएगा और दशमलव के बाद वाला जितना अंक होगा वो सारे अंक के बदले में यहाँ पर 0 लिखा जाता है, ठीक है। तो दशमलव के बाद देख सकते हैं 1 2 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको काटेंगे, तब 25 तिया 75 और 25 चौका 100 कट जाएगा, ठीक है। इतना कट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 3/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि 720/9 कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 70, बी में है 80, सी में है 90 और डी में है 100। तो दोस्तों इसको भाग देना है। तो भाग देने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली सी इस साइड आपको 72 लिखना है, ठीक है। और 9 से आप भागा दीजिए, ऐसे भाग दे सकते हैं, नहीं तो काट भी सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार भाग दे देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 80, यानी इसका 80 मरतब में लग जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब ये 720/9 लिखिएगा तो यहाँ पर 9×8 = 72, यानी 80 मरतब में आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80, ठीक है। 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला रीजनिंग से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में करा है कि ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद जे है, तो उसके बाद क्या होगा। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए में है एम, बी में है एन, सी में है ओ और डी में है पी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। और सभी लोग जो लोग बना लिए हैं जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले ए है, ठीक है, इसके बाद है सी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बी स्किप कर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ए सी हो गया, सी के बाद क्या होता है, डी ई एफ, यानी डी ई स्किप कर दिया है, एफ दिया है, यानी यहाँ पर आपको एक स्किप है और यहाँ पर 2 अंक स्किप है, ठीक है। इसके बाद एफ है, ई एफ जी एच आई, आई 3 स्किप है और यहाँ पर जे दिया हुआ है, तो इसमें 3 स्किप है। तो अगला क्या हो जाएगा, 4 स्किप होना चाहिए। तो जे के बाद क्या हो जाएगा, GHIJ, तो इसके बाद जे KLMNO हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 अंक आपको स्किप करना है, उसके बाद ओ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए एक बार मैं आपको फिर से सॉल्व करके बता देता हूँ, ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। देखिए यहाँ पर पहले ए है, ठीक है, ए है, इसके बाद बी स्किप कर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अंक स्किप है, ठीक है। इसके बाद सी हो गया, तब डी ई 2 अंक स्किप है और एफ दिया हुआ है, डी ई एफ दिया हुआ है। एफ के बाद जी एच आई, आई 3 अंक स्किप है और आई एच आई जे दिया हुआ है। उसके बाद 4 अंक आपको स्किप करना है। तो जे के एल
एम एन स्किप करना है, एम एन। तो देखिए FEFGHIJ हो गया, एफ है, EF है, तो GHI, तो जे दिया हुआ है तो जे, तो KLM, तो N हो जाएगा MNO होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अक्षर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, तो उसके बाद का कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20, बी में है 24, सी में है 25 और डी में है 36। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए है, यानी सबसे पहले 1 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद 4 दिया हुआ है, उसके बाद 9 दिया हुआ है, उसके बाद 16 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इसमें कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि गाय है तो दूध है, ठीक है, तो मधुमक्खी के बाद क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है शहद, बी में है मोम, सी में है फूल और डी में है रस। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले में गाय है, ठीक है, तो गाय जो है, गाय के बाद दूध दिया हुआ है, यानी गाय के सामने सामने दूध है। ठीक है, तो मधुमक्खी के सामने क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मधुमक्खी के सामने क्या होगा, गाय दूध देती है तो मधुमक्खी क्या देती है, तो मधुमक्खी शहद देती है। ठीक है, देखिए रस देती है, नहीं देता है, फूल देता है, नहीं देता है, और मोम देता है, नहीं देता है, शहद देता है, तो बिल्कुल शहद देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शहद। ठीक है, यानी मधुमक्खी क्या देता है, शहद देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा शहद, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि पुस्तक पढ़ना है तो भोजन का काम क्या है, यानी पुस्तक से पढ़ा जाता है तो भोजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पकाना, बी में है खाना, सी में है देखना, डी में है खरीदना। तो देखिए पुस्तक से लोग क्या करता है, पढ़ता है, तो भोजन को क्या करता है, तो भोजन को खाता है। ठीक है, कि पकाता है, भोजन को पकाता भी है, तो लेकिन यहाँ इसका काम दिया हुआ है, तो भोजन का उपयोग कहाँ होता है, पुस्तक का उपयोग होता है पढ़ने में, तो भोजन का उपयोग कहाँ होता है, तो खाना में, यानी खाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 के, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खाना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खाना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि एक सप्ताह में कितने कार्य दिवस होते हैं। कार्य दिवस बोला गया है, देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो वो आप आंख मूंद के साथ में टिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्य दिवस लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 7। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5। यानी एक सप्ताह में कितने कार्य दिवस होते हैं, तो 5 दिवस होते हैं, यानी 5 दिन होते हैं जो कार्य करने का दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 36 वो मिश्रित करंट से है। ठीक है, कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 15 अगस्त, डी 5 जून। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 36 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी फुटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हॉकी, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, हॉकी है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर, डी स्कैनर। तो आउटपुट किसे कहते हैं? जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताइए। और कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर, यानी मॉनिटर है जो आउटपुट उपकरण है। ठीक है, चलिए इनपुट और आउटपुट आप पढ़े होइएगा कंप्यूटर के सब्जेक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से जुड़ी हुई है? देखिए यहाँ पर हरित क्रांति कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी ज्वार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी हुई है? तो देखिए यहाँ पर गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है। तो इसमें कौन होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इसमें से कोई होगा या नहीं होगा ये भी कमेंट करके बताइए। इसमें से कोई ऑप्शन सही है या नहीं है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी दिल्ली, डी पुदुचेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। यानी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है लक्षद्वीप, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? ऑप्शन नंबर ए है 100 मीटर, बी है 500 मीटर, सी है 1000 मीटर और डी है 1500 मीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए नेहरू, बी पटेल, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। यानी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बाइसेप्स, बी ट्राइसेप्स, सी गोलिटियस मैक्सिमम्स और डी में है डेल्टाइट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 111, बी 121, सी 131 और डी 141। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 121। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा, डी चमेली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 46 के, वो है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। ठीक है, यानी भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है? तो लोकसभा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य किस प्रकार का तारा है? ऑप्शन नंबर ए नीला, बी लाल, सी पीला या बौना, डी श्वेत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पीला बौना, यानी सूर्य किस प्रकार का तारा है? पीला बौना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि 56 भाग डिवाइड दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, यानी 56 भागे 7 कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। तो जब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय
पक्षी कौन है? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, बी मोर, सी चिल, डी तोता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोर। चलिए अगला क्वेश्चन है 50, पृथ्वी का जीवन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, बी वायुमंडल, सी सूर्य, डी जल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।